एफ रेस टू पावर जी का अभी हमने डेरिवेटिव निकाला था। ठीक है, तो एफ रेस टू पावर जी को तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि हमने लिमिट्स में शुरू में ऐसे कुछ बोला था, कभी भी वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल हो तो उसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर के को आई कैन राइट डाउन ई रेस टू पावर एल एन के, ये हमने पहले समझाया था। और हमने उसी टाइम पे बोला था कि कभी भी वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल आएगा तो विल ऑलवेज राइट डाउन इन दिस फॉर्म। ये ठीक है, चाहे लिमिट निकालना हो, चाहे डिफ्रेंशिएट करना हो, या और कुछ करना हो। ठीक है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर के है उसके आगे ई रेस टू पर एल एन लगाने से क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो के ही बचा रहेगा। तो यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, एफ रेस टू पर जी। तो इसको आई कैन राइट डाउन ई रेस टू पर एल एन, एफ रेस टू पर जी। तो एफ रेस टू पर जी कितना हो जाएगा, ई रेस टू पर ये जी तो आगे आ जाएगा इंटू एल एन एफ, ये आ गया। ठीक है, मतलब दोनों तरफ लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट करें, या फिर इसको हमने ई रेस्ट बाय एल एन करके लिख लिया फिर डिफ्रेंशिएट किया, वो एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा एफ रेस्ट बाय जी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, पहले तो ई का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई का डेरिवेटिव आएगा ई रेस्ट बाय सेम थिंग ऐसे इनटू ये वाला टर्म डिफ्रेंशिएट हो गया, ई वाला टर्म अब अंदर आए तो अंदर क्या मिला, जी इंटू एल एन एफ। ठीक है, तो अगेन दिस इज नथिंग बट एफ रेज टू बाई जी का ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। ऑल्टरनेटिव तरीका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन का, जी इंटू एल एन एफ को डिफ्रेंशिएट किया तो जी को डिफ्रेंशिएट किया जी डैश इंटू सेकेंड फंक्शन एल एन एफ एज इट इज प्लस फिर जी एज इट इज एल एन एफ को डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, एफ डैश अपॉन एफ, ये आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज एफ रेज टू पावर जी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, एंड दिस इज नथिंग बट दिस, एंड दिस इज नथिंग बट एफ रेस्ट टू पाई जी। ये तो एफ रेस्ट टू पाई जी को ही लिखा हुआ है, तो इसको वापस एफ रेस्ट टू पाई जी लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे फिर ऐसे किया ही क्यों, डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया, जब डिफ्रेंशिएट हो गया तो हमारा काम हो गया, अब इसको वापस वैसे लिख दिया। और अंदर कितना आ गया, जी डैश इंटू एल एन एफ प्लस जी इंटू एफ डैश अपॉन एफ। ठीक है, ये लिखा गया। हमने शुरू में ये बोला था कि एफ रेस टू पावर जी को डिफ्रेंशिएट करने में क्या दिक्कत है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने में क्या दिक्कत है, मतलब इतना सब क्यों करना पड़ रहा है। तो फिर उसमें हमने बोला था कि बिकॉज ये वेरिएबल रेस्ट हुआ वेरिएबल है, तो ना तो इसमें वेरिएबल रेस्ट हुआ कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लग पाएगा डायरेक्टली, वेरिएबल रेस्ट हुआ कांस्टेंट मतलब एक्स रेस्ट हुआ एन वाला फॉर्मूला, और ना ही इसमें ए रेस्ट पर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो खत्म हो गया। ऑफकोर्स एक तरीका तो हमने बोला कि ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉग वॉग ना लेना चाहो तो इसेंशियली सेम ही चीज़ आ रही है, बस बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, हमने इसमें क्या बोला कि डायरेक्टली क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि इसमें ना तो एक्स रेस्ट एन का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्टली, और ना ए रेस्ट एक्स का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्टली। ठीक है, अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग इट अकॉर्डिंग टू दिस एक्स रेस्ट एन की तरह, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, मतलब वेरिएबल रेस्ट पार कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, तो फिर ये तो एफ तो वेरिएबल हो गया और जी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो कुछ ऐसे रहेगा साइन एक्स रेज टू पावर 4, तो पहले तो एक्स रेज टू एन की तरह डिफरेंशिएट होगा और फिर साइन एक्स डिफरेंशिएट होगा। साइन एक्स डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो डिफरेंशिएट होगा। तो अगर मैं इसे ट्रीट करूँ एक्स रेज टू पावर एन की तरह, तो एफ वेरिएबल वाला पार्ट है, जी कांस्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ये आ गया इंटू फिर चेन रूल में हम अंदर जाके वेरिएबल को फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें वेरिएबल किसको ट्रीट किया गया है, एफ को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया गया है, तो इंटू एफ डैश, ये आएगा। ये तो हो गया अगर मैं एफ रेस्ट बाय जी को वेरिएबल रेस्ट बाय कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई मेरे से बोले कि एफ रेस्ट बाय जी को हम डिफरेंशिएट करें ए रेस्ट टू पावर एक्स की तरह, मतलब कांस्टेंट रेस्ट टू पावर वेरिएबल की तरह,
तो ए रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू एल एन ए, ठीक है, इंटू, मतलब इंटू कुछ नहीं, बस यही होता है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और लिखा होगा, तो मान लें यहाँ पे एक्स की जगह जी एक्स लिखा हो, या एक्स की जगह मान लें एच एक्स लिखा हो, कोई फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी ए रेज टू पावर एच एक्स आ जाएगा, और एक एडिशनली एच डैश एक्स और आएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला कि अगर मैं इस एफ रेज टू पावर जी को ए रेज टू पावर एक्स की तरह ट्रीट करूं, तो फिर एफ कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, जी वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स, तो ए रेज टू पावर एक्स मतलब यही फंक्शन एज इट इज, इंटू एल एन ए, तो एल एन ए का काम कौन कर रहा है इसमें, एफ। और चेन रूल से फिर हम क्या करेंगे, एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी एक्स, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जी को डिफ्रेंशिएट करना है या एफ को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो वही हम तुम्हें समझाने की कोशिश करें कि जिसको भी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ रेस्ट बाय जी को अगर मैं ए रेस्ट बाय एक्स की तरह ट्रीट करूं, तो फिर बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो फिर पावर डिफ्रेंशिएट होगा, पावर मतलब एक्सपोनेंट डिफ्रेंशिएट होगा। अगर इसको मैं ट्रीट करूं एक्स रेस्ट बाय एन की तरह, अगर ट्रीट करूं तो, ठीक है, तो एक्स रेस्ट बाय एन की तरह डिफ्रेंशिएट करें तो फिर एफ वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, जी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो लास्ट में जाके एफ डिफ्रेंशिएट होगा। अब ये सब हमने बोला क्यों, अब तुम इस पे आ जाओ कि एफ रेस्ट बाय जी का जो रियल डिफ्रेंशिएशन है वो ये है। ठीक है, उसमें पहला टर्म क्या है, एफ रेस्ट बाय जी है, जी डैश है, एल एन एफ है। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म है और ये जो टर्म है, ये दिख रहा है बराबर है, एफ रेस्ट बाय जी इसमें भी है, एल एन एफ इसमें भी है, जी डैश इसमें भी है। ये तो पहला टर्म हो गया। अब दूसरे टर्म पे आते हैं। दूसरे टर्म में एक जी है तो वो यहाँ पे भी है, एक एफ डैश है तो वो यहाँ पे भी है, और ये एफ रेज टू पावर जी तो इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो एफ रेज टू पावर जी अपॉन एफ, जी है वो यहाँ पे है, एफ डैश है वो यहाँ पे है, और एक एफ रेज टू पावर जी अपॉन एफ है, तो वो भी यहाँ पे, क्योंकि -1 को अगर ले जाओगे तो नीचे डिनोमिनेटर में एफ आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है। क्या समझ में आया फाइनली, फाइनली में ये समझ में आया कि एक तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो समझा ही नहीं, पहला चीज़ तो मतलब अगर ये सब समझ में नहीं आया तो तुम तो सीधे साधे बच्चों की तरह लॉग लो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो और ये रिजल्ट लेके आ जाओ। ये ठीक है, ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करो, बाकी किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा भी हम क्या समझा रहे हैं अगर समझ में आया तो, कि द सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफ्रेंशिएटिंग एफ रेज टू पावर जी। ये ठीक है, फर्स्ट by assuming it as a raised to power x, then by assuming it as x raised to power n। मतलब इसको एक बार हमने x raised to power n मान के डिफ्रेंशिएट कर लिया, एक बार a raised to power x मान के डिफ्रेंशिएट कर लिया। मतलब दिक्कत तो यही आ रही थी ना डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने में, कि x raised to power n माने या a raised to power x माने। तो अब हमने क्या बताया कि दोनों ही मान के डिफ्रेंशिएट कर लो और जो दो रिजल्ट आए दोनों को जोड़ दो। ऐसा करने से भी आंसर आ जाएगा। क्यों आ रहा है भूल जाओ, क्या आ रहा है ये समझ में आना चाहिए, कैसे आ रहा है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वेल एंड गुड। तो अब हमने क्या बोला कि एफ रेज टू पावर जी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। ये ठीक है, मतलब जो फाइनली यहाँ से हमें क्या पता लगा कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगा, इन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो एफ रेज टू पावर जी को चलो एक बार और लिख लिया, पहले इसको एक्स रेज टू पावर एन माना, तो एक्स रेज टू पावर एन में ये वेरिएबल है तो एफ डिफ्रेंशिएट हो, तो एक्स रेज टू पावर एन को तो पहले एक्स रेज टू पावर एन की तरह तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन -1। और ये मैं बार बार स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ कि जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे या एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टर्म में, वो डिपेंड करता है कि मैंने ट्रीट कैसे किया इसको। तो एक्स रेज टू पावर एन में एक्स वेरिएबल है तो मतलब बेस वेरिएबल है, तो एफ डैश आएगा, प्लस ये तो हो गया बाई ट्रीटिंग इट एज एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, फिर अगर मैं ए रेज टू पावर एक्स की तरह डिफ्रेंशिएट करूं तो उसका डेरिवेटिव होता है ए रेज टू पावर एक्स एल एन ए, एल एन ए मतलब बेस, तो यहाँ पे बेस क्या है एफ। ये ठीक है, और ए रेज टू पावर एक्स की तरह ट्रीट करने पे ये जी वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो एक साथ में जी डैश आ जाएगा।
ये ठीक है, दिस इज बाई ट्रीटिंग इट एज ए रेस्ट पर एक्स, और ऐसे करने से भी आंसर आ जाएगा। फायदा क्या होगा ऐसे करने का, एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में लिखा गया आंसर। अगर वो फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये जो अभी हमने ये जो बॉक्स में फॉर्मूला लिखा है ये याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, फिर तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं याद कर सकते तो फिर हम ये याद रख सकते हैं कि आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग इट एज x raised to power n, then treating it as a raised to power x and adding two obtained answers। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया है तो इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया हमने लिखा y इज इक्व टू, क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर ln x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले हमने इसको ट्रीट किया एक्स रेज टू पावर n की तरह, तो ये n का काम करेगा, तो आंसर देगा n टाइम्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये ठीक है, एक्स रेज टू पावर n की तरह ट्रीट किया है तो ये वेरिएबल है, तो फिर इसका डेरिवेटिव 2x प्लस फिर ए रेज टू पावर एक्स की तरह, तो ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स इंटू एल एन ए। तो ए रेज टू पावर एक्स में बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका एल एन। फिर दोबारा ए रेज टू पावर एक्स में ये वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है एक्स की तरह, तो इसका डेरिवेटिव साथ में आएगा। पहले वाले में तो इसका डेरिवेटिव आया, अब दूसरे वाले में ए रेज टू पावर एक्स में इसका आएगा, तो 1/x। यही आंसर होगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मान लिया y इज इक्व टू एक्स क्यूब ln x इंटू tan इनवर्स x। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं। पहले हमने ट्रीट किया इसको एक्स रेज टू पावर n की तरह, तो n टाइम्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस 1। एक्स रेज टू पावर n की तरह ट्रीट किया तो फिर ये x की तरह काम करेगा, तो इनटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि दो दो फंक्शन है। तो पहले का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू ln x प्लस फिर पहला फंक्शन एज इट इज ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये लिखा गया एक्स रेज टू पावर n की तरह ट्रीट करके, प्लस अब ए रेज टू पावर एक्स की तरह, तो ए रेज टू पावर एक्स इंटू ln a मतलब ln ऑफ बेस इज एक्स क्यूब ln x इंटू ए रेज टू पावर एक्स में ये वेरिएबल x, तो अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस डिफ्रेंशिएट करने पे ये छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज ट्रीटेड एज ए रेज टू पावर एक्स, तब ये आंसर आया। ठीक है, आई होप सफिशिएंट है इतना एक्सप्लेनेशन।